अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये इसे मॉड्यूल लगता है, ठीक है। तो ये वाली इसकी डिस्प्ले की किट है और एलईडी की थर्मोस्टेट की यहाँ से इसकी सप्लाई जाती है। तो गाइस इसका कंप्रेसर डेड हो चुका है और इसका मॉड्यूल भी ख़राब हो चुका है। तो तीसरे नंबर पे इसका जो डिस्प्ले है सामने वो भी ख़राब हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो ये ठीक करने के लिए मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे इसका डिस्प्ले सामने जो होता है फ्रिज का वो वाला चेंज करना पड़ेगा। तो काफ़ी खर्चा हो जाता है इस पर। तो इसे ये कंप्रेसर ख़त्म करके ये मॉड्यूल भी ख़त्म करना है और ये वाली किट जो है ना ये दोबारा हम लगाएंगे। तो ये कंप्रेसर हम लोग ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह पे हम दूसरा नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर लगा देंगे। तो इसकी डिस्प्ले भी ख़त्म हो जाएगी और ये मॉड्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। वो दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, उसे चलाने के लिए किस तरह कनेक्शन करना है और किस तरह वो कंप्रेसर चलना है वो आपको मुकम्मल मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो मुकम्मल देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा ये किस तरह इसकी कनेक्शन और वायरिंग होती है और कंप्रेसर कौन सा लगता है और किस जगह पे क्या काम होना है, मुकम्मल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, ये वाली इसकी वायर मुकम्मल है, सारी ख़राब हो चुकी है। तो ये वाली भी इसकी वायर ख़राब हो चुकी है। तो ये वाला कंप्रेसर हम सबसे पहले उतारते हैं। कंप्रेसर उतारने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। गाइस हमने पाइप के कनेक्शन उतार दिए हैं यहाँ से और अब ये जो है ये देख सकते हैं, ये इसे लॉक लगा हुआ है कंप्रेसर के पैर को। तो ये लॉक हम निकालेंगे तो कंप्रेसर जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं लॉक हमने निकाल लिया। इसी तरह 1 बाय 1 सारे निकालेंगे तो कंप्रेसर आज़ाद हो जाएगा। ये देख सकते हैं लॉक हमने निकाल ली है। तो अब कंप्रेसर बाहर निकाल देंगे, ऐसे उठाएंगे कंप्रेसर को और बाहर निकाल देंगे। Oh my God! ये कंप्रेसर हमने बाहर निकाल दिया है। इसकी जगह पर हम ये वाला कंप्रेसर लगाएंगे। ये कंप्रेसर है गाइस, ये नॉन इन्वर्टर है, ठीक है। तो इसकी ये देख सकते हैं यहाँ कोई किट नहीं लगती, कोई मॉड्यूल नहीं लगता इसको। तो ये डायरेक्टली 220 से ये चलता है। तो ये इसके एम्पेयर भी मैं आपको जब फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करूँगा तो गैस चार्ज करने के दौरान मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाऊँगा ये इन्वर्टर कितने एम्पेयर लेता है। बिल्कुल स्लो, बिल्कुल कम एम्पेयर लेता है ये वाला कंप्रेसर। अब मैं इसे जो है ना इसका ऑयल वगैरह पूरा मुकम्मल करूँगा। मुकम्मल करके तो ये फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करके इसे चला के आपको चेक करवाऊँगा ये कितने एम्पेयर ले रहा है, उसकी कूलिंग कितनी है, जो पहले कंप्रेसर लगा था उतनी कूलिंग है या उससे ज़्यादा है या कम है। तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल आपको सारी इसकी डिटेल में बताऊँगा। तो अब मैं कंप्रेसर को जो है ना वो फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। इसका सबसे पहले मैं ऑयल वगैरह पूरा कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करूँगा। गाइस अब इसका कंप्रेसर का ऑयल मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज क्या करना है, पूरा किया है मैंने। इसके बीच में थोड़ा सा ऑयल था वो मैंने सारा निकाला है और दूसरा इसमें नया डाल दिया है पूरा करके। तो अब फ्रिज को जो है ना फटाफट से फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस मैंने ये कंप्रेसर इंस्टॉल कर दिया। अब जल्दी से ये वाले जो पाइप हैं ये लगा लेते हैं, फिर इसमें गैस चार्ज करके इसके एम्पेयर चेक करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो इसका यहाँ पे इसकी जो किट लगती है डिस्प्ले की थर्मोस्टेट की वो भी इसकी एक्टिव करेंगे। हमने टांगे सारे लगा दिए हैं इसके। तो इसका फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन फ़िल्टर लगा हुआ है। तो फ़िल्टर की चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम अच्छे से वैक्यूम करके तो इसे गैस चार्ज कर लेते हैं जी। तो गाइस फ्रिज को हमने वैक्यूम पे लगा दिया है। तब तक हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं फ्रिज वैक्यूम हो रही है। तब तक हम जो फ्रिज की जो किट है जो अंदर LED लाइट ऑन करती है ऊपर वाले दरवाजे की और नीचे वाले दरवाजे की अंदर जो लाइट लगी होती है उसे चलाने के लिए हम ये वाली जो इसकी किट है ये यूज़ करेंगे। तो इसे लगा लेते हैं। ये इसकी मेन तार है, मेन तार को हम इस जगह पे लगा देंगे। वो दूसरे नंबर पे ये लाइटिंग की तार है और सेंसर की डिस्प्ले की ये यहाँ से तार जा रही है, हम यहाँ ये लगा देंगे इस जगह पे। ये हमने ये तार लगा दी है डिस्प्ले की और LED तार की, LED लाइट की ये तार हमने जैक लगा दी है। यहाँ से हमारा जो फ्रिज के अंदर LED लाइट लगी है वो कनेक्ट हो जाएगी, वो जल जाएगी। दूसरे नंबर पे गाइस फ्रिज के अंदर हम थर्मोस्टेट भी लगाएंगे। जब कूलिंग पूरी कर लेगी फ्रिज तो कंप्रेसर इसका थर्मोस्टेट के ज़रिए जो है ना वो ट्रिपिंग करेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो लगाना ज़रूरी है। तो हम इसके बाद जब इसे गैस चार्ज करेंगे वो तब तक हम दूसरा इसका थर्मोस्टेट का भी काम कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रिज हमारी बैकअप हो रही है। ये हमने ये वायर भी लगा दी है। अब यहाँ से निकाल के वायर कंप्रेसर को जॉइन करते हैं कंप्रेसर चलाने के लिए। ये देख लेगा, ये इसकी मेन तार आ रही है,
ये मेन तार है। मेन तार यहाँ से देखें, ये वाला फेस है और ये न्यूट्रल है। फेस से फेस जा रहा है और न्यूट्रल से ये न्यूट्रल आ रही है, ये वाली। यहाँ से हम फ्रिज को गैस चार्ज करेंगे, थर्मोस्टेट लगाएंगे तो फिर इसकी दूसरी वायरिंग कर देंगे, थर्मोस्टेट के साथ कंप्रेसर को एक्टिव कर देंगे। तो अभी हम इसे गैस चार्ज करते हैं, चलाते हैं, तो इसकी कूलिंग और इसका जो एम्पेयर है वो हम चेक करते हैं। फ्रिज हमारी अच्छे से वैक्यूम हो चुकी है। अब इसे गैस चार्ज करते हैं, ठीक है। गैस चार्ज करने के बाद आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ, इसके एम्पेयर कितने हैं। दूसरे नंबर पे गाइस ये देख सकते हैं, मैंने इसे फ़ैन कैपेसिटर लगा दिया है, ये रनिंग कैपेसिटर हम इसे बोलते हैं। तो ये भी लगाना इसके साथ ज़रूरी होता है। अगर ये ना लगाएं तो इसके एम्पेयर कम नहीं होंगे, एम्पेयर ज़्यादा होंगे। तो ये लगाने का मकसद बस यही है, इसके एम्पेयर कैपेसिटर लगाने से कंप्रेसर एम्पेयर कम लेता है, ठीक है। तो अब इसे गैस चार्ज करते हैं। इसमें 50 ग्राम इसमें गैस डालनी है बस हमें। तो ये देखें भाई, वेट करके हमें इसमें गैस चार्ज कर देंगे। तो इसे गैस चार्ज करना है। फ्रिज को गैस मैंने चला दिया है, तो गैस इसमें जा नहीं थी रही, तो इसलिए मैंने फ्रिज को चला दिया। ये देखें, ये 50 ग्राम हो चुकी है। तो ये 50 ग्राम इसमें गैस चली गई है। अब यहाँ से डिस्चार्ज भी गर्म ठीक से हो रही है। तो इसके एम्पेयर आप चेक करते हैं, एम्पेयर कितने ले रही है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ बोर्ड पे बस ये जो है ना हमारा तराजू है उसका चार्जिंग लगा है, और दूसरे नंबर पे फ्रिज के एम्पेयर ये शो कर रहा है 0.6 एम्पेयर ले रहा है। 0.6 यानी कि आधा एम्पेयर जो है ना फ्रिज ले रही है, ये कंप्रेसर जो है ना आधा एम्पेयर ले रही है। तो उसके बाद गाइस हम जो फ्रिज के अंदर इसकी कूलिंग चेक करते हैं, और दूसरे नंबर पे इसकी लाइटिंग चेक करते हैं। जो हमने ये किट एक्टिव की है, इसकी मदद से जो अंदर हमारी लाइटें LED लाइट लगी है वो एक्टिव हुई हैं कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, LED लाइट हमारी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी कूलिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है वो भी ये देख लीजिए। यहाँ इसकी जो है ना, यहाँ से कूलिंग स्टार्ट हो रही है, ये देख। तो अभी इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं चलने के लिए। तो उसके बाद इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, कितना टेम्परेचर दे रही है। तो नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी सामने वाली लाइट भी जल चुकी है, और दूसरी जो लाइट लगी है वो भी इसकी ये देख सकते हैं, ये भी चल रही है। तो गाइस इस जगह पे हम थर्मोस्टेट लगाएंगे। इस जगह पे हमारे पास पैनल पड़ा है, ये देखें, ये जगह भी बनी है। तो यहाँ पर हम फ्रिज का थर्मोस्टेट लगा देंगे, तो यहाँ से इसकी वाइप बाहर निकाल देंगे। A few moments later. को चलते हुए तो अब इसकी कूलिंग चेक कर लेते हैं, कूलिंग कितनी हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी स्मोक आ रही है इसमें। तो कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से भी ज़्यादा कूलिंग आ रही है इसमें। तो नीचे वाली की आप चेक करते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये देख लें, नीचे भी मुकम्मल हो चुकी है। तो कैसी लगी है गाइस हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।